हाथ छोड़ो। क्या है, सबके सामने ज्यादा दिखा रही हो? सबके सामने अगर सच कह दूंगी तो मेरी बहन की इज्जत चली जाएगी, ये सोच रही हूँ। तुम्हारी इज्जत चली जाएगी तो नुकसान इस घर का ही होगा, इस परिवार का होगा। परिवार, इज्जत, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ऐसी बातें करने से कम गुस्से और नासमझी में तुम्हारी बंद आंखें खुल जाए, इसीलिए कह रही हूँ। कम से कम उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि घर की बहू होने के तौर पर तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुम्हारी फूटी किस्मत में ससुराल नहीं है, न ही सास ससुर है, रहने के लिए घर भी नहीं है। तुम मुझे बता रही हो कि ससुराल में कैसे रहते हैं? जो भूखे रहते हैं उन्हीं को खाने की अहमियत पता होती है। जिनके पास परिवार नहीं होता वही परिवार की अहमियत जानते हैं। और तुम्हें तो इतना अच्छा संयुक्त परिवार बहुत आसानी से मिल गया है ना निशी, इसीलिए तुम्हें शायद इनकी अहमियत और इनका प्यार नजर नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें पाठ पढ़ाने का मन है तो स्कूल में जाके पढ़ाओ, मुझे क्यों पढ़ा रही हो? उन्हें बताने की जरूरत नहीं है निशी, समझी? क्योंकि वो लोग तुम्हारी तरह इतने नासमझ और बचकाने नहीं हैं। देखो, तुम पहले ही बहुत बोल चुकी हो। उम्र में मुझसे बड़ी हो, इसीलिए इज्जत से बात कर रही हूँ मैं। दोबारा अगर तुमने हाथ पार करने की बात की। क्या करोगी निशी? हाँ, क्या करोगी तुम? थोड़ी देर पहले लड़के वालों के सामने माधुरी के बारे में लिखी हुई बकवास को लाकर तुमने जिस तरह इस शादी को तोड़ना चाहा है ना, उसी तरह मुझे दुख पहुंचाने के लिए क्या करोगी? तुम अपने ससुराल की इज्जत अगर नहीं बढ़ाओगी तो कोई बात नहीं निशी, पर ऐसे उतारने की कोशिश मत करो। जैसा तुम चाह रही थी वैसे ये लोग पेपर देखकर इसमें झूठ लिखा है, उसे अगर पढ़कर लौट गए होते तो क्या होता तुम जानती हो? जो इज्जत चली जाएगी, इस घर की जो खुशियाँ चली जाएंगी, उसे लौटा पाओगी क्या तुम? तुम इस घर की इज्जत को उतारना चाह रही थी, अपनी ननद की सारी खुशियों को मिटाना चाह रही थी तुम निशी, और वो सब भी किससे? अपने खुद के परिवार से। तुमने जो ये नीच काम किया है वो मैंने अगर सबको बता दिया होता तो तुम उनके सवालों का, उनकी बेइज्जती का क्या जवाब देती? बोलो ना निशी, अब बोलो। क्या है जो मन में आया बोले जा रही हो? मैं माधुरी की शादी क्यों तुड़वाऊंगी? वैसे भी इस घर की शनि तुम और तुम्हारे पति हैं। अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे ना तो हम खुशी खुशी रहेंगे। क्या हुआ जागृति? मैं बताती हूँ दीदी, मदद के लिए उंगली पकड़ाओ तो ये हाथ पकड़ लेती है। सुन लिया ना आपने? अब देखिए, माधुरी एक हत्यारन है, ये बात इस न्यूज़पेपर में लिखा है। इसने जानबूझकर जयप्रभा आंटी के सामने ये पेपर रख दिया। निशी, झूठ मत बोलो, समझी? झूठ कौन बोल रहा है? आप ही बताइए दीदी, आपके सामने ही इसने न्यूज़पेपर टेबल पे रखा था ना? जागृति ने रखा था। वैसे तुम इतनी बुरी इंसान हो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, कुछ भी कहो, क्रिमिनल की बेटी हो ना, माँ का असर तो रहेगा ना। निशिका, तुम बात कर रही हो अपने मायके के बारे में, ये याद रखो। मेरे मायके से इसका क्या लेना देना दीदी? मैं तो इसे इंसान ही नहीं समझती, तो बड़ी बहन कैसे समझूंगी? निशिका, माधुरी के लिए रिश्ता लाने वाली जागृति ही थी, तो इस शादी को रोकने के लिए, हमारी इज्जत उतारने के लिए उनके सामने ये पेपर कैसे रख सकती? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं जानती हूँ कि जागृति ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। ये सबूत के साथ पकड़ी गई है, फिर भी आप मान क्यों नहीं रही हैं? दीदी, भले कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए आपका भरोसा जरूरी है। सच कहूँ तो निशिका ने मुझे वो पेपर वहाँ पर रखने के लिए कहा था, तभी मैंने रखा। और उसमें माधुरी के बारे में वो न्यूज़ लिखी थी, ये मुझे नहीं पता था। क्या है, जो करना था कर लिया, बचना चाहती हो? हाँ, कहीं तुम्हारी असलियत घर में सबको पता न चल जाए, इस बात से डर लग रहा है। किसी के टुकड़ों पे पलते हुए जलन से ऐसे काम नहीं करने चाहिए जागृति। जिस डाली पे बैठते हैं उस डाली को काटते हैं क्या?
आप ही बताइए दीदी, इसने जो गलती की है उसकी सजा क्या है? गलती करने वाले को सजा देने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है निशिका, नहीं है निशिका। ये क्या? ये मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? कहीं उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर निकालते हुए देख तो नहीं लिया ना? तुम्हारी खुशियों को खत्म करने के लिए मैं आग लगाऊंगी। सब लोग तो नीचे हैं, फिर निशिका इस तरफ क्यों जा रही है? इतने पुराने पेपर को ढूंढकर निशिका क्यों लेके जा रही है? मैंने क्या गलत किया पापा? आप तो हॉल में भी नहीं थे, इसलिए आपने देखा नहीं। मैं वहाँ पे नहीं था ना, इसलिए इस घर में क्या हो रहा है ये मैं देख पाया। वो पेपर लेकर आई थी ना तुम, और जागृति को दिया भी तुमने ही था। ए, ये न्यूज़पेपर ले जाके टेबल पे रख दो। जो कहा वो करो। माधुरी को शॉपिंग बहुत ही पसंद है। ये क्या चाचा जी, आप सच कह रहे हैं क्या? पापा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आखिर मैं क्यों चाहूंगी ये न्यूज़पेपर उनकी नजरों में आए? माधुरी की शादी मैं क्यों तोड़वाना चाहूंगी? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है बेटी। तुम्हें इस घर में बहू के बदले बेटी के तौर पर सबने स्वीकार किया है, सम्मान दिया, प्यार दिया, पर तुम इस घर की इज्जत क्यों निकालना चाहती हो, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। जब मैं पेपर ढूंढ रही थी तो शायद अनजाने में मेरा हाथ लग गया होगा। वहाँ अचानक से माधुरी की न्यूज़पेपर में देख के मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जागृति को डांट दिया। पर ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया पापा। तुम सच कह रही हो, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ बेटी, क्योंकि सगी माँ के बाद भाभी को माँ का दर्जा देते हैं। माधुरी के लिए तुम माँ के समान हो। तुम कुछ अच्छा नहीं करोगी तो भी कोई बात नहीं, पर नुकसान मत करो। वैसे केदार, मैं अपनी माँ को जानती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं मान सकती कि माँ कुछ गलत कर सकती है। पर जब पूरी दुनिया कह रही है कि मेरी माँ ने गलत काम किया है, ऐसे में तुम मेरी माँ पर भरोसा कैसे कर सकते हो? जागृति, दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी से फर्क पड़ता है तो वो तुम हो। मेरे लिए तुम क्या सोचती हो और किस पर भरोसा करती हो ये अहम है। वैसे सच्चाई के साथ खड़े रहना ये तुम्हें सिखाने वाली तुम्हारी माँ है। इनसे कुछ गलत हुआ होगा ये मैं मान ही नहीं सकता जागृति। जो इंसान तुम्हारी सच्चाई जानता है वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि उन्होंने डिपार्टमेंट को धोखा दिया है और वो हत्यारन है। जिस तरह मैं सच्चाई को मानता हूँ, एक दिन ये दुनिया भी मानेगी जागृति, और तब तक हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये सफर कितना खतरनाक है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ केदार, लेकिन जब लगेगा कि
खतरा मुझसे होकर तुम तक पहुंच रहा है, तब बिना सोचे समझे मुझे छोड़कर चले जाना। मैं भले ही दुनिया छोड़ दूं, लेकिन ये हाथ नहीं छोड़ूंगा जागृति। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ निर्दोष है, इसके बारे में सबूत कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी माँ मुझे बता रही है। तुम्हारा दिल साफ है, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे जागृति। तुम्हें सच्चाई तक पहुंचने के लिए वो कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। जैसे तुम कह रहे हो, अगर एक भी सबूत बचा होगा तो मैं किसी भी तरह सच्चाई को बाहर लाऊंगी। रुक जा। ए! जागृति, वो देखो लोग आ रहे हैं। चलो परोस देते हैं। हाँ चलो। शिवा, तुरंत निकलना है, गाड़ी निकालो। ठीक है मैडम। शिवा, भैया को लेकर जल्दी प्रेस के पास चले जाओ। ए, तुम लोग उस तरफ देखो। मिस हो गया वो तो। ए, उस तरफ देखते हैं, चलो। हाँ। निकल यहाँ से। क्यों रे, यहाँ सबको परेशान कर रहा है? चल जा यहाँ से। हम यहाँ पहले से खड़े हैं, तू कहाँ से आ रहा है? चल भाग, पीछे जा। ए, जागृति, मेरा फोन। अरे पकड़ो। यामिनी, निशिका ने फोन किया था, कल उसने बुलाया है, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाना। शिवा, हाँ जी, आप मेम साहब है ना? अरे भिखारी,
मैं ही हूँ। छोटी बच्ची को अपने गोद में लेकर जिसने अपना सुहाग खो दिया था, वो बदनसीब औरत मैं ही हूँ। मैम साहब देवी हैं, वो कुछ गलत नहीं कर सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती। वो औरत देवी नहीं है, चुड़ैल है। उसने मेरे पति को मार डाला। मेरी खुशी को उसने मुझसे दूर कर दिया। मेरी बच्ची पर से पिता का साया उसने हटा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम साहब, ऐसी नहीं थी। अगर एक शब्द और निकाला तो मार डालूंगी। मेरे पति की हत्या करने के पाप की सजा उसे तभी मिल चुकी थी, लेकिन वो बच गई। उसके सारे बुरे कर्मों में साथ देने वाले तुम ऐसे जिंदा रहकर इस तरह हर पल नरक की जिंदगी भुगत रहे हो। एक अच्छे इंसान की इस तरह हत्या करने का पाप यूं ही नहीं मिटता है शिवा। सिर्फ अभी ही नहीं, तुम जब तक जिंदा रहोगे तब तक ऐसे ही मर मर कर जियोगे। यही मेरा श्राप है। सुनिए, मैम साहब ने गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। वो कभी गलत कर भी नहीं सकती थी, कभी नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। क्यों रे? माँ की प्यार की याद आ गई तो अब तुम इस आदमी की मदद करने उसके पीछे पड़ी हो क्या? बुआ जी आप क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों रे? मेरे सामने नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारी माँ के पास जो ड्राइवर का काम करता था, तुम उसी शिवा के पीछे दौड़ रही हो ना? इसका मतलब अभी जो आदमी यहाँ से भागकर गया वो जागृति की माँ की मौत के समय उनके साथ था। वो ड्राइवर शिवा है? हाँ, वही भिखारी था। मामा जी, शिवा मामा जी। वैसे जिस दिन तुम्हारे मामा जी और माँ की मृत्यु हुई थी, वहाँ कोई नहीं था क्या जिन्हें सच का पता हो? मेरी माँ के पास जो ड्राइवर का काम करते थे वो उस दिन के बाद से कहीं नहीं दिखे दीदी। अगर वो मिल जाए तो सबूत भी मिल जाएगा। लगता है इसकी आयु लंबी थी। उस दिन सबके सब मर गए, फिर भी ये बचकर निकल गया। हाँ, फिर भी जिंदा रहकर क्या फायदा? देखकर लगता है इसकी जिंदगी पूरी नरक हो चुकी है। बुआ जी आप सच कह रही हैं क्या? वो जो भाग रहे हैं वो शिवा मामा जी है क्या? हाँ तो और कितनी बार बता दूं वो वही था। केदार चलो। ए! हाँ, छी! लगता है दोनों पागल हो गए हैं। उस भिखारी के पीछे इस तरह दौड़ रहे हैं। छी! शिवा मामा जी, शिवा मामा जी, मामा जी, शिवा मामा, शिवा मामा जी। शिवा मामा। वो कहीं नजर नहीं आ रहे केदार। जागृति, वो देखो वहां पर। वही है ना? हाँ,
पानी की बोतल दीजिए ना। थैंक यू।